नमस्ते बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग आपके उद्भव पाठ्य पुस्तक के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उद्भव पाठ्य पुस्तक में से आपका जो नया पाठ हमने चालू किया था, मुकदमा हवा पानी का, उसका हम दूसरा दृश्य देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक और पेंसिल के साथ तैयार हो जाइए। तो बच्चों, दूसरा दृश्य, वैसा ही दरबार। एक बार पानी की जगह इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की के कपड़े उड़ रहे हैं। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक हवा बनी हुई एक लड़की है और उसके कपड़े उड़ रहे हैं। तो ये नाटक है। इसके लिए उसको तो पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है और वह साय साय की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही। तो बच्चों, ये नाटक है। तो इस नाटक में हमें दृश्य ऐसे हमारे सामने घट रहे हैं, ये दिखाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि हवा की आवाज़ इस तरह से सुनाई दे रही है। आगे महाराज कहते हैं, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? तो उसके ऊपर एक आदमी आगे आके कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। तो बच्चों, खुशबू आपको पता है कि फूलों में से खुशबू आती है। अगर हम परफ्यूम छिड़कते हैं तो परफ्यूम में से सुगंध आती है। खुशबू मतलब सुगंध जो हमें अच्छा लगे, मन मोह ले। पर यह अगर क्या बोल रहे हैं कि हवा क्या फैला रही है? बदबू। बदबू मतलब गंदगी, गंदा, जो हम स्मेल नहीं ले सकते, उसका जो बास है वो हम नहीं ले सकते। ठीक है। तो उसके ऊपर हवा कहती है, महाराज, यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि हवा किस तरह से इस बदबू के कारण परेशान है। हमने आप में अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू। हवा कहती है कि मेरा आप देख रहे हो बच्चों कि हवा, आपको पता है हवा को ना सुगंध होती है ना दुर्गंध होती है। तो हवा के हमें कुछ भी स्मेल नहीं देती है। जब तक उसमें कुछ पदार्थ मिश्रित न हो तब तक हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे हवा है। बदले पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। तो आप देख रहे हो कचरों का ढेर, और यहाँ पे क्या करते हैं लोग? पशु पक्षियों को कहाँ डालते हैं? यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। तो हवा के साथ ये जो बदबू है वो हमारे तक पहुँच जाती है। ऐसे कौन कह रहा है? हवा हवा जो है वो महाराज से कह रही है। इनके कारण इनके कारखाने से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती है और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। देखो बच्चों के कारखानों में से ये कह रहे हैं कि धुएं निकलते हैं और ये कारखाने से जो बदबू निकलती है वो हवा के साथ फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाए और सफाई रखे। तो बच्चों, ये आपको दिख रहा है एक पेपर में छपा हुआ कि 3 दिसंबर 1984 में 1984 3 दिसंबर 1984 में क्या हुआ था कि एक भोपाल गैस कांड बोला जाता है। उसमें 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे बिकॉज ऑफ उसके कारण, क्योंकि वहाँ पे जहरीली गैस फैल गई थी और जो कोई लोग अपाहिज हो गए। देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपाहिज हो गए थे, मर गए थे। और ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आग लगी थी कई कई जगह पे, बहुत सारी
आगों की लपटें लगी थी गैस की वजह से, और बहुत सारे लोग मर गए थे, अपाहिज हो गए थे इसके कारण, क्योंकि यहाँ पे जो कारखाना था भोपाल में, उसमें से जहरीली गैस, मतलब जहाँ से जो हमें सांस लेने में मुश्किल करती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण लोगों को सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो ये हवा कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये लोगों ने ही किया है, लोग गंदगी फैला रहे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो हवा कह रही है कि आप लोग क्या करो, सफाई रखो। आदमी कह रहा है, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? तो जो आदमी है वो हवा से कह रहा है कि तुम क्या करती हो। आदमी मतलब हम, जो आम जनता है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम गंदगी कर रहे हैं। वो हवा को ही दोष दिया जा रहा है कि तुम आती हो, मिट्टी डालती हो, सब कुछ तबाह कर देते। तबाह करना मतलब नष्ट करना, सबका नामो निशान मिटा देना। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? तो वो कह रहे कि हमने आमंत्रण दिया था कि आओ और सब तबाह कर डालो। तो हवा कहती है कि मैं किसी के निमंत्रण का इंतज़ार नहीं करती, बराबर है, चलना मेरा काम है। अगर हवा रुक गई तो बच्चों आपको पता है बिना हवा के हम सांस भी नहीं ले सकते, है ना। तो हवा हमें जीने के लिए, हवा तो हमारी प्राथमिक ज़रूरत है। तो हवा ऐसे कह रही है कि अगर मेरा तो चलना काम ही है, अगर मैं बंद हो जाऊँ तो क्या हो जाएगा? आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। हवा कहती है अगर आप ऐसे ही, आपको यही काम है कि मुझे बंद कर देना है, तो चलो मैं बंद हो जाती हूँ। तो देखो बच्चों, हवा का चलना बंद हो जाता है और सभी घुटन महसूस करते। घुटन मतलब सांस रुक जाना। अगर हम किसी कमरे में अगर हवा नहीं हो, हम खुद को बंद कर दे, तो हमें क्या होती है? घुटन होती है, हमें हमारे से सांस नहीं लिया। हम क्या कर रहे हैं अभी कि हमें सांस नहीं, अभी हमारा कोरोना वाला काल चल रहा है, आपको सबको पता है कि हमें मास्क पहन के बाहर जाना है। देखो इस चित्र में दिखाया है ना। तो कोरोना के ये पिक्चर भी दिखाया है कि वायरस की वजह से हमें मास्क पहनना पड़ता है। तो कभी कभी मास्क की वजह से हमें सांस लेने भी बहुत ही दिक्कत होती है, तो हम हमारा मास्क निकाल के थोड़ी सांस भर लेते हैं और फिर वापस हम मास्क चढ़ा लेते हैं। तो हवा का कहने का मतलब है कि बिना मेरे आप जिंदा नहीं रह सकते। तो उसके ऊपर मंत्री कहते हैं, अरे हवा रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो हवा बहने की जब बंद हो जाती है, तब जो मंत्री है वो कहते हैं कि आप ऐसे मत करो, धीरे धीरे तो चलो, हमें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तो हवा बहने लगती है, हवा धीरे धीरे बहने लगती है। पर यहाँ पे क्या हुआ है? हवा नाराज हो गई है। फिर महाराज कहते हैं, हवा के बारे में और कोई शिकायत है? चलो, आप लोगों ने हवा पे इतने सारे इल्ज़ाम लगा दिए हैं, तो और किसी को उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। तब एक औरत कहती है, हाँ महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे, पर आंधी क्यों? वो कहती है हवा बहे, हमें कुछ दिक्कत नहीं है हवा बहे तो, पर हमारे घर वो क्या लाती है? उड़ बहुत सारा तूफान कभी कभी आ जाता है बच्चों, तो क्या आता है? रेत, कूड़ा, है ना, मिट्टी हमारे घर आ जाती है। आपने देखा होगा आपकी मम्मी, आपकी दादी ऐसे बोलते हुए कि आज बहुत हवा बह रही है, उसके वजह से घर में सब कचरा उड़ के आ रहा है ना। तो आपको पता है मम्मी और आपकी दादा दादी या आपके घर में जो भी लेडीज़ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? आपकी का चाची, है ना, दीदी, सब लोग अपना घर साफ सुथरा रखते हैं। सबका घर में कचरा और साफ सफाई करते हैं। तो वो तो गुस्सा करेंगे ही हवा पे कि हम इतना साफ सुथरा घर रखते हैं और आप आके आंधी की तरह आते हो और घर में कूड़ा कचरा लाते हो। देखो इस चित्र में बताया गया है। उसके ऊपर जो हवा है वो कहती है, महाराज, हाँ, आंधी से इनका मतलब तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ,
वो कह रहा है आंधी मतलब तेज चलना, मतलब मैं मेरा जो स्पीड है, मेरी जो बहने की पद्धति है उसमें उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, मुझे तो बहना ही पड़ेगा। अगर मैं रुक गई तो जो पृथ्वी पे जो जीव जंतु है, जो जीवित वस्तुएं हैं, जीवित लोग हैं, वो उनको जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे बहना पड़ेगा। पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा देते हैं। देखो इस चित्र में दिखा है, एक लड़की ने पंखा चालू कर दिया है और पंखे की हवा तेज करके, अगर हमें गर्मी हुई तो हम पंखा एकदम 5 पे रख के, स्पीड में रख के, उसकी गति मतलब उसका जो स्पीड है वो बढ़ा देते हैं। और उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है तो ये हवा कहती है कि अगर आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो, पंखे का स्पीड बढ़ा देते हो और एकदम से तेज हवाएं चला के आपको बहुत मज़ा आता है। पर इसी तरह अगर किसी जगह पे हवा की कमी लगती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। और जब मैं तेज़ी से चली जाती हूँ तो मेरे साथ रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें मेरे रास्ते में होती है, मेरे साथ उड़ने लगती है। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास, गली में या सड़क पर डाल देते हैं। तो बच्चों, पता है आपको कि आप लोग क्या करते हो, है ना, कि जो भी घर का कचरा है, कूड़ा है, उसे साफ करते हैं और आपके गलियों में या आपके जहाँ पे कूड़ादान होता है वहाँ पे आप डाल के आते हो, जो ज़्यादातर गलियों में होता है या आपके घर के नज़दीक होता है। तो कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हो। तो कभी कभी क्या करते हो, गांव के बाहर देखो इस चित्र में दिखाया है, एक पुल के आजू बाजू इतना सारा कचरा डाला डाला गया है और कूड़ेदान में जो कूड़ा डालते हैं वो भी बाहर बहता रहता है। ठीक है, इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। तो हवा कहती है कि ये कूड़ा तो मैं नहीं फेंकता हूँ, कौन फेंकता है, इंसान ही फेंकते हैं कि नहीं। तो यही कूड़ा वापस उनके घर पे चला जाता है। उसका प्रॉपर उसको जलाया नहीं जाता है और उसकी प्रॉपर तरीके से उसको रखा नहीं जाता है, इसीलिए वो वापस उनके घर चला जाता है। महाराज कहते हैं वो कहते हैं, महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियाँ सड़कों पर फेंक देते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि आप बाहर घूमने जाते हो तो बहुत सारा प्लास्टिक हमें दिखाई देता है। तो अभी कोरोना के काल में हमने प्लास्टिक, उसके पहले भी प्लास्टिक पे बंदी कर दी थी और जो कपड़े से सिली हुई थैलियाँ हैं हम यूज़ कर रहे थे, बराबर। तो आपको पता ही है कि प्लास्टिक पॉलीथीन बैग से हमें कितनी पर्यावरण को और हमें कितना नुकसान हो रहा है। ये मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है। हवा कहती है कि ये जो सड़कों पे फेंकी गई प्लास्टिक की बैग है वो मेरे साथ कहाँ जाती है, खेतों में फैल जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इससे मेरा मन बहुत ही दुखी होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्लास्टिक से भरा हुआ सारा कुछ जो रास्ते में इधर उधर आपको दिखाई देता है, और ये जो जहाँ पे हम अनाज उगाते हैं वहाँ पे जाती है और फसलों को नुकसान करती है। तो इस तरह से प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण में जल्दी से जल्दी घुलता नहीं है। उसका विनाश करने के लिए बहुत ही बड़ी प्रोसेस होती है। इसके लिए हम बोलते हैं 3R यूज़ करो। आपके साइंस के बुक में ये सब, विज्ञान के बुक में आपने ये सब पढ़ा ही होगा कि प्लास्टिक किस तरह से हमें हानिकारक है। प्लास्टिक की वजह से हमारे शरीर में कैंसर जैसा रोग उत्पन्न होता है। प्लास्टिक के वजह से पर्यावरण का नाश होता है। जो अनाज उगाते हैं वहाँ पे अनाज, वो जो ज़मीन है वो बंजर ज़मीन बन जाती है, वहाँ पे कुछ भी अनाज हम उगा नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से प्लास्टिक को क्या करना है, हमारे रोज़ाना ज़िंदगी से निकाल देना है, तो ही हमारा उद्धार होगा और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। आगे महाराज कहते हैं, मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा से दुखी तो है पर कसूर हवा का नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने सबकी बात सुन ली है, मैंने सुना है कि हवा को सब लोग दोषी ठहरा रहे, पर इसमें क्या है, हवा का कुछ भी कसूर नहीं है, इसमें हवा का कुछ भी दोष नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी।
हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। तो बच्चों, सारे लोगों को महाराज कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा घर और हमारे आजू बाजू का पर्यावरण हमें क्या करना है, दूषित नहीं करना है, उसकी साफ़ सफाई रखना है। तो आपको पता ही है बच्चों कि अभी हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, साफ़ सफाई का अधिक से अधिक ध्यान रख रहे हैं ताकि ये जो वायरस है वो हमारे तक पहुँचे नहीं। तो ये पर्यावरण ने हमें सिखाया, क्योंकि हमने पर्यावरण पे ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार किए हैं, है ना। गंदगी फैला दी है हमने, सब जगह पेड़ पौधे काट दिए हैं। इसके वजह से पर्यावरण का जो बैलेंस है, पर्यावरण का जो संतुलन है, वो क्या हुआ है, डगमगा गया है। तो इसको वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। आपने देखा ही कि इस पर्यावरण, अभी जो लॉकडाउन हो गया था, इसकी वजह से आपने देखा होगा कि आकाश में, पर्यावरण में कितना बदलाव आया है ना। आकाश एकदम स्वच्छ हो गया, पानी निर्मल हो गया, क्योंकि हमने लॉकडाउन में हम घरों से बाहर गए ही नहीं घूमने। तो हमने कूड़ा कचरा नदियों में, नालों में या हमारे आजू बाजू के पर्यावरण को हमने दूषित किया ही नहीं, है ना। तो इसके वजह से पर्यावरण वापस हरा भरा हो गया है। तो हमें भविष्य में ये याद रखना है कि हमें पर्यावरण को इसी तरह बचाना है, अपने साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।